बैक टू माय चैनल लर्न एआई विद ईशा। और आज हम अपना डे 2 करने वाले हैं, जिसमें कि हम सबसे पहला अपने पाइथन का कोड लिखेंगे। और मैं आपको फोल्डर बनाने से लेके वीएस कोड तक पूरा वो प्रोसेस भी बता देती हूँ। एक बार ही सोच रही हूँ, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और जो बिगनर्स हो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं फोल्डर का नाम लिख देती हूँ फिलहाल। मैंने फोल्डर बनाया, मैं इसके अंदर ही आ गई। और अब मैं इस पे वापस से राइट क्लिक करके इसको ओपन विद वीएस कोड करना चाहती हूँ। अब मैंने ये टर्मिनल खोल लिया है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी कोड डॉट और इसे एंटर करूंगी, तो मेरे पास वीएस कोड खुलेगा, जिसमें कि कोड का मतलब वीएस कोड से था और डॉट का मतलब करंट फोल्डर से था। क्योंकि मुझे वहां पर ऑप्शन नहीं शो हो रहा था, मे बी बिकॉज ऑफ सम ग्लिच या क्या, तो मैंने अभी टर्मिनल से ही खोल लिया। अभी मैं इसमें डे 2 लिख देती हूँ, क्योंकि डे 1 की वीडियो तो जा चुकी है। डॉट P1 एक्सटेंशन होगा, क्योंकि हम पाइथन लिख रहे हैं, पाइथन को करने वाले हैं, तो हमें डॉट py एक्सटेंशन की जरूरत है। अभी मैं इस स्क्रीन को बड़ा कर लेती हूँ और अब हम लिखेंगे हमारा सबसे पहला हेलो वर्ल्ड का कोड और पाइथन का सबसे पहला कोड। तो अब हम करेंगे प्रिंट। सबसे पहले सबसे बेसिक से शुरू कर रही हूँ, हेलो वर्ल्ड। अगर हम ऐसे लिखें, फिर हमको कंट्रोल और एस प्रेस करना है और उसके बाद ये रन के बटन पे जा सकते हैं, तो हमको हेलो वर्ल्ड लिख के मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ हम अपना हेलो वर्ल्ड का सबसे पहला कोड लिखते हैं। बाय द वे, हेलो वर्ल्ड एक, तुम लगा लो पूरी दुनिया भर में हर कोई किसी भी लैंग्वेज में सबसे पहले कुछ लिखता है वो हेलो वर्ल्ड ही लिखता है। आप चाहो आप अपना नाम लिख के देख सकते हो। बेसिकली कोड को स्टार्ट करने का एक बस तरीका है, जो कि पूरी दुनिया भर में लोग फॉलो करते हैं जब भी कोई पहली बार लैंग्वेज को सीखता है। तो अभी इस चीज को मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। मैंने अभी कंट्रोल दबाया और साथ में जो फॉरवर्ड स्लैश होता है ना, उसको प्रेस किया, तो उससे कमेंट आउट हो गया। अगर आप ये ना भी करो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर आप ये पाउंड का साइन बनाओगे तो भी कमेंट आउट हो जाएगा। देखो, जब वो इससे पहले था तो कलरफुल था, ये प्रिंट लिख रहा था पर्पल से, बट अभी फेड आउट हो गया, सो दैट मीन्स ये कमेंट आउट हो चुका है। ठीक है। अम, आपके हैशटैग के सिग्नल साइन को ही पाउंड का साइन भी बोलते हैं वैसे। बाय द वे, अब मैं और तरीके बताती हूँ आपको हेलो वर्ल्ड लिखने के। जैसे कि अगर हम नेम लिखें, तो नेम इज इक्वल्स टू, अब इनपुट लेना सिखा रही हूँ मैं आपको कि हम इनपुट फंक्शन को लेंगे और उसके अंदर एक स्टेटमेंट दे देंगे कि एंटर योर नेम, ऐसे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे इसी चीज को जो हमको यूजर से मिली है। जैसे कि उसमें क्या लिखेंगे, माय नेम इज। अब इसको आगे लिखने के ना तरीके हैं, या तो यहाँ पर कॉमा लगाओ और वही नेम वाले वेरिएबल को यहाँ पे यूज करो, तो जो यूजर इनपुट करेगा वो यहाँ पे रहेगा, या तो दूसरा तरीका भी है। बट उससे पहले मैं तुम्हें ये वाला सेव करती हूँ और ये वाला रन करके बता देती हूँ एक बारी। यहाँ पर आया एंटर योर नेम। अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये कर्सर यहाँ पर आया। अब आप अपना नाम लिखोगे, जैसे कि मैं लिख दूँ ईशा नेगी और एंटर प्रेस करूं, तो माय नेम इज ईशा नेगी, ऐसे इस नाम को लिख के दे दिया। अभी सेकंड तरीका डिस्कस करते हैं। ये प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देती हूँ मैं, जस्ट अभी प्रिंट में अलग अंतर बता रही हूँ आपको कि इसको अलग तरीके से कैसे प्रिंट कर सकते हो। ऐसे कि आप लिखो, एक एफ स्ट्रिंग को यूज करो फॉर्मेट
स्ट्रिंग को आप यहाँ पर माई नेम इज ऐसे भी लिख सकते हो एंड देन स्पेस दो, कर्ली ब्रेसेस बनाओ और उसके अंदर वेरिएबल का नाम दे दो। सो आपने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर एफ लिखा और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर अपना स्टेटमेंट भी लिखा और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना वेरिएबल दे दिया। अगर आप ऐसे लिखते हो तो क्या होता है, इसको भी सेव करते हैं, इसको भी रन करते हैं। और अभी मैंने रन कैसे किया, कंट्रोल ऑल्ट और एन को प्रेस करके तो उससे मतलब सबको प्रेस करे रखना है और फिर इनको प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल को प्रेस किया, फिर ऑल्ट को प्रेस किया, फिर इनको प्रेस किया, तो भी ये यहाँ पर आ जाता है टर्मिनल में तुम्हारा आउटपुट। अब यहाँ पर मैं वापस से अपना नाम डाल देती हूँ, तो माय नेम इज ईशा। अभी भी तो ये एक फॉर्मेट स्ट्रिंग का तरीका है प्रिंट कराने के लिए। ये एक सिंपल सा तरीका है जहाँ पर तुम कॉमा लगा के प्रिंट कराते हो, या फिर यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड लिखने का सिंपल सा एक तरीका था। यहाँ पर तुमने इनपुट लेना भी सीखा। सो और इसके बाद मैं कुछ आपको बातें बोलना चाहती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जो इनपुट फंक्शंस होते हैं वो जो इनपुट को लेते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में ले रहे होते हैं। तो जो अगर आपको कभी नंबर एंटर कराना हो और आप चाहो कि आप उस नंबर को ऐड कराओ या कुछ कराओ, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, मतलब चीजें वैसे काम नहीं करेंगी जैसे आप उसको करवाना चाह रहे होगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देती हूँ, इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। और अभी यहाँ पर एक इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अभी हम यहाँ पर एक नई चीज लेते हैं जो कि एज है। जैसे कि अब मैं इनपुट ही वाली चीज को यूज कर रही हूँ यहाँ पर, कि इनपुट में मैं लिखूं एंटर एज, ठीक है। और यहाँ पर अब यूजर अपनी एज एंटर करेगा। उसके बाद मैं क्या करना चाह रही हूँ कि प्रिंट जो एज होगी उसमें +5 को तुम ऐड कर दो, ठीक है। अब ये वाला 5 तो एक इंटीजर है, यहाँ से जो आएगा वो देखना क्या होगा, अभी आपको पता चल जाएगा। इसको रन करके बताती हूँ। यहाँ पर इसने कहा एंटर एज, हमने एज डाली जैसे मान लो 5, तो अभी हमको आंसर क्या है, प्रिंट के जगह पर तो एज में 5 + 5 क्या 10 मिलना चाहिए, लेकिन क्या हमें मिलेगा, हम देखते हैं। देखो यहाँ पर एरर आ गया कि हम एक स्ट्रिंग को ऐड करना चाह रहे हैं एक इंटीजर के साथ, तो ये दिक्कत कर रहा है। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एज है ना, ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में हमारे पास आ रहा है। मतलब आप अगर अभी एक टाइप को प्रिंट करा के बताती हूँ मैं आपको, एक टाइप फंक्शन होता है किसी भी वेरिएबल का टाइप जानने के लिए। तो आप अगर उसको जानना चाहो, अभी फिलहाल के लिए इसको कमेंट आउट करती हूँ और खाली टाइप बताना चाहती हूँ आपको इसका, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका टाइप आता क्या है। जैसे कि 5 एंटर किया, टाइप क्या आया देखो, क्लास str। तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आ गया, str का मतलब स्ट्रिंग से। तो इसलिए ये स्ट्रिंग कभी भी इंटीजर में ऐड नहीं हो पाएगा, तो हमको इसलिए इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अब हम टाइप कास्ट करते कैसे, ये आपको बता देती हूँ एक बारी को। अब जो आपने ये एज लिया था, इनपुट ये लिया था ना, इसके यहाँ पर आपको कभी भी अगर नंबर्स के साथ कुछ भी काम करना है ना, तो आप टाइप कास्ट कैसे करते हो उसको, उसके आगे पर एक फंक्शन लिख देते हो। जैसे कि आपने ये किया कि इसको इंट फंक्शन के अंदर डाल के एक इंटीजर बना दिया। अब आप अगर इस वाली लाइन को रन करना चाहोगे ना, कि ये एज प्लस ये करके, अब ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी और आपको अपना आंसर दे देगी। जैसे कि आप यहाँ पर 5 एंटर करोगे तो आपको 10 मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि अब ये इंटीजर में बदल चुका था। आप इसको ना फ्लोट में भी बदल सकते हो। आप अगर इसको फ्लोट में बदलोगे तो अब देखना आपको आंसर कैसे मिलने वाला है। ये देखना कि अब जब हम 5 डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10.0। ये क्यों हुआ? क्योंकि फ्लोट क्या है, जब हमने हमने जब नंबर इसको दिया है ना 5, तो इसने 5 को कैसे स्टोर किया अंदर, 5.0 करके। इसने क्या किया, 5 को कैसे स्टोर किया, 5.0 करके। तो अब इसने 5.0 में क्या ऐड किया, फिर उसके बाद अगली लाइन में इसने
ये देखो, इस लाइन में क्या किया कि ये ऑलरेडी था, इसने इसमें 5 को ऐड किया, तो ये करने से उसके पास लास्ट में आंसर क्या आ गया, 10.0, क्योंकि ये इसको फ्लोट फॉर्म में लिया क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट फंक्शन को यूज किया हुआ था। सो फंक्शन को यूज करना कैसे कि उसके पेरेंथेसिस के अंदर वो चीज डाल देनी है जो तुम यूजर से इनपुट ले रहे हो वगैरह। ये ये देखो, ये इस फ्लोट फंक्शन के अंदर हमने डाल रखा है। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर देयर टू टाइप कास्ट अगर आपको करना है, और अगर इंटीजर्स फ्लोट्स ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है तो आप ऐसे करते हो। ठीक है। एंड अब कुछ इम्पोर्टेंट और बातें हैं। अब अगर आप ना इसमें टाइप को जानना चाहोगे ना, एज का, तो आप उसको भी जान सकते हो। और इस बार ये वो पता क्या आने वाला है, चलो चेक कर लेते हैं। इससे पहले इसको एक बार कमेंट आउट कर देती हूँ मैं फिलहाल के लिए। इसको सेव किया, इसको रन किया, यहाँ पर हमने इस बार फिर से 5 दिया, और अब देखना हमारे पास टाइप क्या है, फ्लोट। ऐसे ही जब हम यहाँ पर इंट लिख रहे थे तो वो फिर इंटीजर में टाइप कास्ट हो गया था। सेम यहाँ पर इंट लिखा है, इस बार क्या आएगा, क्लास इंट। देखो, सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। और अब बस एक पॉइंट इस पे बोलना है कि जो लिटरल वैल्यूज होती है, अगर आपको कोई बोले कि ये लिटरल वैल्यूज क्या होता है, मैं क्या कह रही हूँ, लिटरल वैल्यूज। तो अगर कोई कहे लिटरल वैल्यूज क्या होती है, जैसे कि आप अगर बोलोगे ना कि a इज इक्वल्स टू 5, नेम इज इक्वल्स टू ईशा, आप ऐसे कभी नहीं लिखोगे। अगर आपको कभी भी स्ट्रिंग देनी है तो आप ऐसे लिखते हो। ठीक है। यहाँ पे बाय द वे अभी ये रेड मार्क्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इंडेंटेशन का इशू हो गया। ठीक है। ऐसे, तो आप जब भी कोई वैल्यू को डायरेक्टली ऐसे असाइन करते हो ना, उसको आप लिटरल कहते हो। बट वहीं अगर आप इनपुट लेते हो तो आप उसको लिटरल नहीं कह सकते। जैसा कि आपने यहाँ पर इनपुट लिया है तो आप उसको लिटरल नहीं कह सकते। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आपको ये हेल्पफुल रही हो तो कमेंट भी ज़रूर करना। एंड अब हम अगली वीडियो में आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, एंड आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आए और अच्छे से आपको हेल्प हो सब चीज़ों से।